हरे भरे खेतों के बीच बसे एक शांत गांव में बौद्ध नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध। दूर दूर से लोग उसके मार्गदर्शन चाहते थे। एक धूप भरी सुबह रवि नाम का एक युवक मठ में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। मास्टर बौद्ध, रवि ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, मैं नकारात्मक आदतों के चक्कर में फंस गया हूँ। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं मुक्त नहीं हो सकता। ये ऐसा है जैसे मैं अपने मन का कैदी हूँ। बौद्ध धीरे से मुस्कुराया। आइए हम एक माली के बारे में बात करें, उन्होंने शुरू किया। एक माली अपने बगीचे की देखभाल सावधानी से करता है। वे निराई गुठाई करते हैं, वे पानी देते हैं और वे छोटे पौधों का पालन पोषण करते हैं। समय के साथ एक सुंदर बगीचा उभर कर सामने आता है। लेकिन क्या होगा यदि माली अपने बगीचे की उपेक्षा करे? क्या होगा यदि वो खपतकारों को फूलों के जीवन को खत्म करने की अनुमति दे दे? बगीचा जो एक समय सुंदरता का स्थान था, उलझी हुई उलझन में बदल जाता है। रवि ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में समझ उभर आई। बौद्ध ने आगे कहा, मन एक बगीचे की तरह है युवा। हमारे विचार वे बीज हैं जो हम बोते हैं। नकारात्मक आदतों उन खपतकारों की तरह हैं जो अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। वे हमारी शांति, हमारी खुशी, हमारी क्षमता चुरा लेते हैं। रवि को बौद्ध के शब्दों से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। उन्होंने हमेशा अपने दिमाग को एक अराजक युद्ध क्षेत्र के रूप में देखा था, एक ऐसी जगह जहां नकारात्मक विचार उनकी भलाई के खिलाफ युद्ध छेड़ते थे। लेकिन मालिक, मैं इन घास फूस को कैसे उखाड़ सकता हूँ? रवि ने पूछा। उसकी आंखों में आशा चमक रही थी। बौद्ध रुक गया, उसकी निगाहें स्थिर नहीं। माइंडफुलनेस माली का उपकरण है, उन्होंने उत्तर दिया। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों पर ध्यान दें। आकाश में बादलों की तरह उन्हें उड़ते हुए और खत्म हुए देखें। जागरूकता के प्रत्येक क्षण के साथ आप नकारात्मक आदतों की पकड़ को कमजोर करते हैं। फिर बौद्ध ने एक सरल ध्यान तकनीक साझा की, सांस पर ध्यान केंद्रित करना। जब भी मन भटकता है उसे वर्तमान क्षण में वापस लाना। जैसे ही रवि ने लगन से माइंडफुलनेस का अभ्यास किया, दिन हफ्तों में बदल गए। धीरे धीरे उन्हें बदलाव नजर आने लगा। उसने मन का एक बार अस्त व्यस्त बगीचा साफ होने लगा। सकारात्मक विचार नाजुक फूलों की तरह खिलने लगे। उनकी आदतें जो कभी जिद्दी थी बदलने लगी। बौद्ध ने समझाया, ये नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि आप पर उनकी शक्ति को कम करने के बारे में है। याद रखें, मन एक मांसपेशी की तरह है, जिसका अधिक आप इसे चेतना के साथ प्रशिक्षित करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। रवि को शांति और मुक्ति का एहसास हुआ, जो उसने पहले कभी अनुभव किया ही नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि आदतों की जंजीरों से मुक्त होना कोई अचानक नाटकीय बदलाव नहीं है, बल्कि मन की एक सौम्य लगातार खेती है। जैसे ही रवि ने मठ छोड़ा, वह अपने साथ न केवल ज्ञान बल्कि एक नई शक्ति भी लेकर आया। वह अपने मन का कैदी नहीं बल्कि उसका स्वामी था, और एक कुशल माली की तरह वह अपने विचारों के बगीचों की देखभाल, विकास और सुंदरता का पोषण करेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग।